ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मणिपुर से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई के धारावी में समापन हो गया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने धारावी को कौशल के हुनरमंदों का केंद्र बताया और उद्योगपति गौतम अदानी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को समापन हुआ। मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा शनिवार को मुंबई के धारावी पहुंची। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली यात्रा में हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लोगों ने मुझे बताया कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन मैंने ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे कई क्षेत्रों को कवर नहीं किया। गांधी ने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कि हमें एक और यात्रा शुरू करनी चाहिए। हमने अपनी दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की और मुंबई में समापन हुआ। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मुंबई में नहीं बल्कि धारावी में समाप्त हुई है। ये जो धारावी है ये हिंदुस्तान के हुनर की राजधानी है, जिसको हम कौशल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है। ये उन चीजों का केंद्र है। लड़ाई हुनर और दलालों के बीच है, कौशल और अदानी के बीच है, और इसलिए मैंने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। तो बता दें कि मणिपुर से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में धारावी में समापन हो गया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने धारावी को कौशल के हुनरमंदों का केंद्र बताया। इस दौरान उद्योगपति गौतम अदानी पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को समापन हो गया है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा शनिवार को मुंबई के धारावी पहुंची। इस बीच आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया कि पिछली यात्रा में हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लोगों ने मुझे बताया कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन मैंने कई राज्य ऐसे हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया, जिनमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे कई राज्य जो है, कई क्षेत्र जो है वो शामिल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामकुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रामकुमार, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका मुंबई के धारावी में समापन हो गया, इस पर क्या अपडेट है? जी आज ये जी आरती जी मैं बताना चाहूंगा कि आज ये भारत जोड़ो यात्रा धारावी से शिवाजी पार्क के लिए जाएगी जी। और इस भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर के मुंबई पुलिस द्वारा काफी सख्त बंदोबस्त किया गया है। जो धारावी से लेकर शिवाजी पार्क तक के रोड को है वो वन वे कर दिया गया है। वन वे करने के सिवा यहाँ पर सीसीटीवी के साथ में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त विपक्ष के जो नेता है वो राहुल गांधी के साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सत्ता पार्टी है उसको चुनौती दे पाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उनकी डेट का ऐलान हो चुका है। जी, विपक्षी पार्टियां सभी एक हो गई है। जो महाविकास अघाड़ी की टीम है वो इस न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। साथ ही इस न्याय जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हो रही है सभा में, जो शिवाजी पार्क में होने वाला है। और इसके साथ में जो सहयोगी दल है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सभी के वरिष्ठ नेता भी इस न्याय जोड़ो यात्रा में और इस सभा में शामिल होंगे। और जो चुनावी पेच, लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर जो सीट बंटवारे का जो पेच है आज इस सभा में सुलझाया जाएगा। जी रामकुमार, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल करने में लगे हुए थे। जी आरती जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी उत्साह है लोगों में। और धारावी से लेकर जो शिवाजी पार्क तक की न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ करके शिवाजी पार्क में होने वाले सभा को संबोधित करने जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ में जा रहे हैं। जो तो रामकुमार, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा होगा? जी जरूर। जिस तरह से भीड़ इनके पीछे चल रही है, इससे न्याय जोड़ो यात्रा से विपक्षी पार्टी को, महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा होगा। अभी तक
सीट बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि जी। बीजेपी ने अपने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी तक जो प्रत्याशी का नॉमिनेशन या चुनाव के जो नाम नहीं दिए गए, और जो सीट बंटवारे का जो पेच है वो भी आज इस सभा में सुलझा लिया जाएगा। जी, रामकुमार, इस दौरान राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये बात कही कि पिछली बार जनता ने उन्हें कहा था कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें वो कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन इसी को लेकर कि जो क्षेत्र रह गए थे उन्हें कवर करने के लिए दूसरी यात्रा का उन्होंने शुभारंभ मणिपुर से किया। तो क्या वो सभी क्षेत्र कवर हो चुके हैं? जी, राहुल गांधी जी जो क्षेत्र छूटे थे उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुंबई में आए हैं तो वो जो छूटे हुए इलाके थे उसको इस भारत जोड़ो यात्रा में वो कवर कर लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकुमार हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुके के छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।